मुबारक हो, तुम आजाद हो। किसी रेस्टोरेंट के बाहर लिखा नहीं मिलेगा इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। अपनी आवाज उठाने से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अपने ही देश में तुम्हारे साथ रंगभेद कोई नहीं करेगा। गुलामी के लिए अब तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा, लेकिन ये जो तुम्हारी आजादी है, आखिर इसकी कीमत क्या है? हम बताते हैं। 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के शरीर में बहती रक्त की एक एक बूंद नेताजी सुभाष की ऋणी है। ये ऋण हम कैसे चुकाएंगे? ये ऋण क्या हम कभी चुका भी पाएंगे? ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की, जिसका अंत 100 कहानियों का आरंभ था। अभी अभी ये पक्की खबर मिली है कि सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर और स्वतंत्रता के सेनानी का भी इस दुर्घटना में देहांत हो गया है। डाला उजाला उसका मुंसिफ जहां सारा, फिर क्यों मनुष्य ही हारा, मान तोड़ भान छोड़ गिरता रहा शब्द हुआ गुम। जिस आदमी के अंतिम संस्कार में 13 लाख लोग होने चाहिए थे, वहाँ हम 13 जन खड़े हैं। वाह रे वाह हिंदुस्तान। दोनों धान्य पुष्प भरा আমাদের বসুন্ধরা। सरयू नदी के पास गुप्तार घाट पर जहां पानी में समाकर भगवान राम ने अपने शरीर को त्याग दिया था, उसी के पास मिलिट्री कैंटोनमेंट में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जाहिर है लोगों के मन में सवाल उठा कि एक साधारण साधु का अंतिम संस्कार एक मिलिट्री एरिया में कैसे? वो कोई आम साधु नहीं थे, वो एक बहादुर योद्धा थे, भारत के सबसे महान संतानों में से एक। मिट गया वो वीर, झूठी मौत की कहानियां, जो तोड़ा कॉन्ट्रैक्ट, मिट्टी हिंद की निशानियां। खबर बहुत सारी अयोध्या में गूंजती, सबका पैसा बाद नजर नेताजी को ढूंढती। प्रोफाइल रखते लो, नाम बदल के थे जी रहे, क्या थी मजबूरी, वीर जहर को थे पी रहे। एक तरफा चलती जिसको देश से ही प्यार था, परिवार पीछे छोड़ा, आजादी का विचार था। सियासत के भूखे बलिदान को थे खा गए, सबसे बड़े वीर के सम्मान को मिटा गए। ना हुआ प्लेन क्रैश, ना सबूत मिला क्रैश का, हर एक डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट लाइक क्रैश था। झूठी लिखी बातें फैक्ट्स को थे खा गए, सुभाष चंद्र बोस के नाम को मिटा गए। कागज के दो पंख लेके थोड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। स्कूल से भागकर तुम यात्रा पे भी गए थे। बाबा मुझे लगता है मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? कल से चुपचाप तुम स्कूल जाओगे और घर वापस आओगे। फतेह करे किले सारे, भेद जाए दीवारे, क्या मुंबो का मुंटारे। लेकिन सुभाष, हम घर से क्यों भागे? क्योंकि अब हम आजाद है। वो क्या है? तुम नकल कर रहे हो? नहीं सर, इसमें तो गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। जब मैं विलन बनता हूँ ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। यस, एक आंधी थी, एक तूफान था, एक जज्बा था, एक जोश था, एक ज्वाला थी, एक चिंगारी, एक शोला, वो बेखौफ था, वो बोस था, वो बोस था। आपकी सोच मुझे काफी दिलचस्प लगी, थैंक्स। तो मैं वो कर सकता हूँ जो आपकी क्लास के पहले दिन से मैं करना चाहता था। और वो क्या है? धमकाए जय हिंद के नारे जब जोरों से लगाए, आजादी डाक लाख 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 শোক চুরু চোখে চোখ রাখ রাখ রেঙ্গুন থেকে টোকিও সবাক ব্রেন জিরো কত বড় সাহস দাঁড়ালো উঠে সে দাঁড়ালো নতুনের দাবি স্বাধীনতা চাবি আজাদির চাই মনে মনে ভাবি। प्रोफेसर ऑटन की इज्जत के साथ एक और चीज बुरी तरह से चकनाचूर हुई। ये भ्रम के हिंदुस्तानी एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा आगे करेंगे। इस बार गाल अंग्रेजी था और थप्पड़ हिंदुस्तानी।
इसकी हरकत की वजह से इसे रस्ते किया गया है। बाबा, इतिहास गवाह है कि आजादी कभी मांगी नहीं जाती, छीन ली जाती है। सुभाष को बोस और बोस को नेताजी बनने में अभी सालों बाकी थे, पर उस दिन स्टैनली ने कुछ तो झलक देखी थी जिससे वो घबरा गया था। 1930 कलकत्ता। आईसीएस से इस्तीफा देने के बाद, अंग्रेजों को खादी बेचने के बाद, जेल से निकलने के बाद अब बोस कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। भीग की मसों में आज फूल की रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। अब तो तुम क्या के रखे नए बन गए। अब आर्मी लेकर सड़कों पे नहीं उतर सकते। मेरी आर्मी के लिए कलकत्ता बहुत छोटा पड़ जाएगा मिस्टर स्टैनली। ही पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का ढेर हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। वियना 1934। बोस आजादी के लिए अपनी किताब लिखने ब्रिटिश राज से दूर आ गए। 4 साल बाद लोगों का इंतजार खत्म हुआ। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद पा गए। सुभाष जी सुभाष चंद्र बोस आपको अरेस्ट किया जाता है। किस इल्जाम में? लेट्स गो बोस। तुम्हें पता है बाहर कितने लोग हैं? क्या तुम इसे शहीद बनाना चाहते हो? Release him now. ये शातिर मुसाफिर मिट्टी के कड़ी पार बोस को हिंदुस्तान की जनता ने सीधे कांग्रेस हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा दिया था। बोस ने 1938 में कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जीत लिया था। अंग्रेजों के सिवा कुछ और भी थे जो इस बात से परेशान थे। जब काली घटा छाए उड़े हो अंधेरा सच को निकल जाए। 1939 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपनी खुद की पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। যদি তোর দাগ শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। भाइयों और बहनों, हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा जरूर हुए थे, पर आजाद हिंदुस्तान में जिएंगे और आजाद हिंदुस्तान में मरेंगे। 1928 में कलकत्ता की सड़कों पर 2000 सिपाही लेकर नेताजी उतरे थे। आज उनके पास पूरी आर्मी थी। রাঙা পতাকা ওড়ে নিশান, বাতাসে বাতাসে বাজে পিশান, কণ্ঠে এগিয়ে যাবার গান করেছি উচ্চারণ। বন্দে মাতরম। स्वतंत्रता के सिपाहियों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता, और आजादी की कीमत है शहादत। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। ওড়ে ওই মুন্ডমালা, বলবি জোরে থাকিয়ে গলা, দিল্লি চলো দিল্লি চলো দিল্লি চলো, ঘটিয়ে ব্রিটিশ পতন, ভারতের বিজয় কেতন, লাল কেল্লায় যে উড়ে ওই যে উড়ে ওই যে উড়ে। कभी न उड़ा के दुश्मनों का सर जो शेर वतन बढ़ाएगा। वीरावती, गांधी जी कह रहे नेताजी का श्राद्ध मत करना। सुभाष जिंदा है। भारतीय प्राण शिखाने पड़ा के स्टार माने और होने जाओ कोई लाश नहीं, कोई फोटो नहीं। हम क्यों माने कि नेताजी उस प्लेन क्रैश में थे? अगर नेताजी जिंदा है तो
तो फिर बताते क्यों नहीं? सुभाष चंद्र बोस के बचपन के दोस्त हेमंत सरकार, वो जिंदा है और वो जरूर वापस आएगा। नेताजी को गए हुए 1 साल हो गया था, लेकिन जो गदर की बीमारी उन्होंने हिंदुस्तानी सिपाहियों में लगाई थी वो फैलती जा रही थी। 66 जहाज और 10,000 नेवी के सिपाहियों ने जो विद्रोह शुरू किया वो अब पूरे देश में। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक दिन हिंदुस्तान हमारी इस कुर्बानी को याद रखेगा। शायद समझ नहीं पाएगा पर याद जरूर करेगा। लाल किले पर जब पहली बार तिरंगा लहराया नेताजी मौजूद नहीं थे, पर अगर वो न होते और उनकी आजाद हिंद फौज तो हिंद न जाने कब आजाद होता। वो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है और जरूर वापस आएगा। सूरज ही छाँव बनके आया है आज तन के, उसका साया ढाल बनके साथ ना छोड़े। ऐसी ताकत जिसके आगे मौत दम तोड़े। हर एक लम्हा हिफाजत जमी से है फलक तक, उसकी आंखें बाज जैसे हर तरफ देखी। है अकेला फौज जैसा वार ना चूके। कैसी हो लीला? सुभाष था? मैं तो बस एक सन्यासी। डॉक्टर पवित्र मोहन रॉय का केस बिल्कुल उल्टा था। नेताजी के बरसों पुराने कॉमरेड, आईएनए के सीक्रेट सर्विस यूनिट के 4 सदस्यों में से एक, जो आईएनए के गरिल्ला यूनिट्स को संभालने के लिए सबमरीन से उड़ीसा होते हुए कलकत्ता पहुंचे थे। उन्होंने हुमनामी बाबा के वेश में नेताजी को देखते ही पहचान लिया था, लेकिन ये बात जिंदगी की आखिरी घड़ी तक उन्होंने अपने अंदर छुपा कर रखा। जो अपने ही देश में शरणार्थी बन गया हो, जिससे अपने देश को अपना कहने का अधिकार भी छीन लिया गया हो, खुदा रहस्य कैसे हो सकता है? मृत्यु का रहस्य थाया, रहस्य की मृत्यु। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद।